हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 2 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। उससे पहले अभी तक हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया है। यूनिट 1 के सारे वीडियोस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस से स्टडी कर सकते हो। अब यूनिट 2 में हमने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ लिया है, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन को हमने जान लिया है, प्रोसेस शेड्यूलर को हमने समझ लिया है, प्रोसेस क्यू तक हमने पढ़ लिया है। अब जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PCB, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक टॉपिक लेक्चर 8 के अंतर्गत आता है। इसको हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसके कुछ सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की आवश्यकता क्यों है। वाई देयर इज नीड ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है हमने आपको बता दिया है कि प्रोसेस एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टेट होता है। मतलब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है तो उस प्रोसेस को, उस एग्जीक्यूशन को हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब प्रोसेस हैं एग्जीक्यूट होते हैं या किसी भी तरह का उनमें कोई भी ऑपरेशन होता है, तो एक प्रोसेस में बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है रिगार्डिंग प्रोग्राम। तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिन्हें हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। उन प्रॉपर्टीज को एक टेबल में अरेंज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा और उस टेबल को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रोसेस के एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसे अब हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं उनका डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने टास्क मैनेजर को ओपन किया तो बहुत सारे प्रोसेस का लिस्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि रन कर रहे हैं मेरे सिस्टम में। बैंडिकैम, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन बोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, और कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं जो कि मेरे सिस्टम में रन हो रहे हैं, मेरे CPU में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, पैरेलली सभी साथ में। ओके, यहाँ पे परफॉर्मेंस भी हमें पता चलता है, इसका भी ट्रैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। तो इन सब से हमें मतलब नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ और भी कुछ प्रोसेस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथली रन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ प्रोसेस इसमें एग्जीक्यूशन मोड में है और कुछ प्रोसेस स्टॉप्ड है, मतलब वेट ब्लॉक स्टेट में है, जो जैसा कि हमने प्रोसेस स्टेट में आपको बताया है। तो ये सब प्रोसेस जो हैं, उन्हीं प्रोसेस को अभी हम पढ़ रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये जो प्रोसेस हैं इनका कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, ये जो प्रोसेस है इसका प्रोसेस का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। ठीक ऐसे ही ये जो प्रोसेस है इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 32-bit 2। उसके बाद जो प्रोसेस है उसका नाम है ओपन बोर्ड। अब जो भी प्रोसेस आप देख रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को नाम से आइडेंटिफाई नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को एक आईडी से, एक नंबर से आइडेंटिफाई करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक प्रोसेस को एक आईडी प्रोवाइड करता है जिसको प्रोसेस आईडी कहा जाता है। वो जनरली कोई नंबर होता है। जैसे गूगल क्रोम के पास ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक आईडी होगा, उस आईडी से वो गूगल क्रोम को आइडेंटिफाई करता होगा। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक प्रॉपर आईडी होगा, इस प्रोसेस का प्रोसेस आईडी होगा। उस आईडी से ऑपरेटिंग सिस्टम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आइडेंटिफाई करेगा। तो प्रोसेस का नाम हो गया, प्रोसेस का आईडी हो गया, प्रोसेस का मेमोरी हो गया, प्रोसेस का स्टेट हो गया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका स्टेट क्या है? तो इसका स्टेट है रनिंग, क्योंकि ये रन कर रहा है। ओके,
ओपन बोर्ड का स्टेट रनिंग है। ऐसे ही हमने जब सर्विसेज को देखा था तो सर्विसेज में कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो भी स्टॉप्ड हैं, तो इनका स्टेट जो है स्टॉप्ड है। ठीक, यहाँ जो ये डब्ल्यू सर्च प्रोसेस है इसका स्टेट रनिंग है। तो प्रोसेस का स्टेट भी प्रोसेस के प्रॉपर्टीज में आता है, एट्रीब्यूट में आता है। तो प्रोसेस के जितने भी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में अरेंज करता है। उसी अरेंजमेंट को, उसी टेबल को हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोसेस टेबल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोसेस टेबल जो होता है मेनली एक टेबल होता है अलग अलग प्रोसेसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। जैसे 10 प्रोसेस है तो 10 प्रोसेस का 10 अपना अपना पीसीबी होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा। तो 10 पीसीबी को एक टेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम अरेंज करता है, तो उसको हम लोग प्रोसेस टेबल कहते हैं। ओके, तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझते हैं और अच्छे से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को डिटेल में हम लोग समझते हैं। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, इसलिए जब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मतलब मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उन सभी प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए, उन सभी प्रोग्राम के प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सभी प्रोसेसेस का इंफॉर्मेशन ट्रैक करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, ताकि बेहतर तरीके से प्रोसेस का, प्रोग्राम का मैनेजमेंट हो सके। और इसी टास्क के लिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है ताकि प्रोसेस का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एट्रीब्यूट है, स्टेट है, उसको वो स्टोर कर पाए और जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से किसी भी रिगार्डिंग प्रोसेस का इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम प्राप्त कर सके। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेस रन करता है उस प्रोसेस का एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का मतलब हमने क्या बताया? एट्रीब्यूट का मतलब प्रोसेस का प्रॉपर्टी। जैसे मेरा प्रॉपर्टी क्या है? मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा नाम प्रभाकर आज़ाद है, मेरा हाइट समथिंग 5'6'7" जो है, मेरा जो प्रॉपर्टी है वो मेरा एक एड्रेस भी है कि मैं इस प्रॉपर एड्रेस पे रहता हूँ। मेरा एक और प्रॉपर्टी है कि मैं काम कहाँ करता हूँ, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 में लेक्चरर। दिस ऑल थिंग्स आर माई प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें मेरी एट्रीब्यूट है। ऐसे ही एक प्रोसेस का एट्रीब्यूट क्या होगा? उसका प्रॉपर्टी होगा। मतलब एक पार्टिकुलर प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस का नाम क्या है सबसे पहले, दूसरा प्रोसेस का आईडी क्या है। ओके, एक प्रॉपर्टी होगा नाम, दूसरा प्रॉपर्टी होगा आईडी, इसका आईडी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी होगा कि इसका मेमोरी ये कहाँ स्टोर है, चौथा प्रॉपर्टी होगा स्टेट कि इसका स्टेट क्या है, रनिंग में है कि न्यू में है, कि ये जो है वेट में है, कौन से स्टेट में है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस के प्रॉपर्टी में आती हैं और इन सभी चीज़ को, सभी प्रॉपर्टी को ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल में अरेंज करता है और उसी टेबल को हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। ओके, जो टेबल है उसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमने कहा। और ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस के प्रॉपर्टी को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, पीसीबी का फॉर्मेशन करना ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ये कहलाता है प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट। इसको यह ध्यान में रखना है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पहले ही पूछा जा चुका है। तो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑपरेटिंग सिस्टम अरेंज द प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब एक प्रोसेस को अगर आइडेंटिफाई करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको PID कहा जाता है, ठीक है, प्रोसेस ID कहा जाता है, वो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस पे अगर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक तैयार करता है तो उसमें प्रोसेस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे प्रोसेस का स्टेट, रजिस्टर्स, क्वांटम का मतलब होता है कि प्रोसेस का कितना एग्जीक्यूशन टाइम है CPU में, प्रायोरिटी,
प्रोसेस का प्रायोरिटी क्या है, इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट है कि मॉडरेट है, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, स्टेटस ऑफ ओपन फाइल, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एक्सेट्रा। इन सारी इंफॉर्मेशन को पीसीबी में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा स्टोर किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है व्हेन द प्रोसेस मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। ओके, तो स्टेट जब चेंज होता है तो उसके साथ साथ प्रोसेस का जो पीसीबी है उसका भी स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोसेस P1 है मेरे पास, दूसरा प्रोसेस P2 है और तीसरा प्रोसेस P3 है। ओके, 3 प्रोसेस हैं। हम एक प्रोसेस की बात करते हैं P1। सबसे पहले ये न्यू स्टेट में था, न्यू स्टेट से ये रेडी स्टेट में गया। तो जब न्यू स्टेट में प्रोसेस था P1 तो पीसीबी प्रोसेस के साथ अटैच है। जैसे ही न्यू से ये रेडी स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो पीसीबी इसके साथ साथ रेडी स्टेट में चला जाएगा, प्रोसेस के साथ अटैच रहेगा। और उसके बाद प्रोसेस 1 के पीसीबी में एक नया स्टेटस अपडेट होगा जो कि होगा रेडी। मतलब प्रोसेस 1 जो है इसका स्टेट क्या हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। लेकिन जब प्रोसेस न्यू में था तो यहाँ पे स्टेट क्या था, ये था न्यू। ठीक है, तो जब ट्रांजिशन करता है कोई भी प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो उसका पीसीबी में डेटा अपडेट हो जाता है, ये कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में ये ट्रांसमिट हुआ है, गया है। ओके, तो अब एक प्रोसेस टेबल को हम समझते हैं कि क्या है। प्रोसेस टेबल एक पीसीबी का एरे होता है। पीसीबी का एरे का से आप क्या समझोगे, पीसीबी अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग होंगे और जब मोर देन 1 पीसीबी होंगे तो वैसे सारे पीसीबी को डिस्टिंग्विश करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीबी का एक टेबल क्रिएट करेगा। ओके, तो उसी टेबल को प्रोसेस टेबल के नाम से जाना जाता है। ओके, प्रोसेस टेबल इज एन एरे ऑफ पीसीबी दैट मीन्स लॉजिकली कंटेन अ पीसीबी ऑफ ऑल ऑफ द करेंट प्रोसेस इन द सिस्टम। अगर एक सिस्टम में 5 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, 4 प्रोसेस है सपोज करो, तो P1 का पीसीबी होगा, P2 का पीसीबी होगा, P3 का पीसीबी होगा, P4 का पीसीबी होगा। ठीक, तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर करेगा और ये जो टेबुलर फॉर्म होगा ये कहलाएगा प्रोसेस टेबल। ठीक है, और एक पीसीबी जो है वो भी एक टेबल है जो कि P1 का प्रॉपर्टीज को, एट्रीब्यूट को स्टोर करता है। ऐसे ही पीसीबी P2 का इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा एंड सो ऑन। ओके, तो प्रोसेस टेबल पीसीबी के टेबल को कहते हैं जबकि पीसीबी प्रोसेस के एट्रीब्यूट के टेबल को हम कहते हैं। इतने सारे एक प्रोसेस के एट्रीब्यूट होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि पीसीबी में स्टोर होते हैं। ओके, जैसे पॉइंटर, प्रोसेस का स्टेट, प्रोसेस का नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट, ओपन फाइल लिस्ट और कुछ मिसलेनियस अकाउंटिंग और स्टेटस डेटा। ये सारे प्रॉपर्टी पीसीबी में स्टोर किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अब बारी बारी से इन सभी प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। सबसे पहले पॉइंटर जो है ये एक स्टैक पॉइंटर होता है जो कि तब जरूरी होता है जब एक प्रोसेस किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच करता है या ट्रांसमिट करता है। ठीक है, टू रिटेन द करेंट पोजीशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, जो भी करेंट पोजीशन होगा प्रोसेस का उसको स्टैक पॉइंटर के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस स्टेट। इट स्टोर द रेस्पेक्टिव स्टेट ऑफ प्रोसेस। ये प्रोसेस का जो स्टेट है उसको स्टोर करता है। प्रोसेस नंबर, एवरी प्रोसेस इज असाइंड टू यूनिक आईडी। हमने बताया था कि सभी प्रोसेस का एक आईडी होता है जिसको हम लोग प्रोसेस आईडी कहते हैं और वो भी प्रोसेस आइडेंटिफायर का काम करता है और पीसीबी में स्टोर होता है।
प्रोग्राम काउंटर क्या है? प्रोग्राम काउंटर स्टोर द काउंटर विच कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द प्रोसेस। प्रोग्राम काउंटर का काम होता है कि वैसे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करना जो कि इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होने वाला होता है, मतलब अपकमिंग इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है, ताकि ये प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो जाए तो ऑटोमेटिक दूसरा प्रोसेस का एड्रेस मिल जाए सीपीयू को और वो प्रोसेस सीपीयू के द्वारा कॉल किया जाए और वो एग्जीक्यूट हो। रजिस्टर, these are the CPU register which include accumulator, base registers and general purpose register। तो ये सारे जो हैं CPU रजिस्टर होते हैं जिसमें कि accumulator, base registers, general purpose ये सारे चीज़ें उसमें सेव होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेमोरी लिमिट। मेमोरी लिमिट में क्या होता है भाई? तो मेमोरी लिमिट में वैसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि प्रोसेस के मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। दिस में इंक्लूड द पेज टेबल, सेगमेंट टेबल एक्सेट्रा। इसमें पेज का टेबल हो सकता है, सेगमेंट का टेबल हो सकता है। ओपन फाइल लिस्ट, दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ओपन फाइल फॉर अ प्रोसेस। एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके एग्जीक्यूशन के समय कितने फाइल ओपन हैं उसका इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होता है। अब देखिए, जब भी कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस के रिगार्डिंग जो भी पीसीबी टेबल है उसमें उसका स्टेट को स्टोर करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोसेस के पीसीबी के पॉइंटर को मेंटेन करता है, ठीक। और ये जो है प्रोसेस टेबल में होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी पीसीबी की आवश्यकता पड़े तो आसानी से उस पीसीबी को प्रोसेस टेबल से फाइंड आउट कर ले और जो भी उसका प्रोसेस अप्लाई करना है वैसे टेबल पे पीसीबी पे ऑपरेटिंग सिस्टम अप्लाई करे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, मतलब 3 प्रोसेस है जिसका PID 1 2 3 है। 3 प्रोसेस का प्रोसेस ID 1 2 3 और इसका जो भी PCB है इसका तीनों का अपना अपना PCB होगा। इसका जो फर्स्ट PCB है PID 1 का, यहाँ पे एट्रीब्यूट स्टोर होगा। ऐसे ही सेकेंड PID का जो PCB है यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट स्टोर होगा। ऐसे ही थर्ड का होगा एंड सो ऑन। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।